नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, लोकतंत्र क्या होता है? इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेसिया से मिलकर के डेमोक्रेसी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। मित्रों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। ये लोगों का शासन कैसा होता है फ्रेंड्स? तो इसको लिंकन कहते हैं। क्या कहते हैं लिंकन महोदय? फ्रेंड्स, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। मित्रों, लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। अर्थात डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट वे में जनता ही शासन करती है। चूंकि वर्तमान में बड़े राष्ट्र हो गए, अधिक जनसंख्या है, इसलिए जनता प्रत्यक्ष शासन नहीं कर सकती। इसलिए फ्रेंड्स, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? एक सीले विद्वान है, वह कहते हैं लोकतंत्र ऐसी सरकार है। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक की भागीदारी होती है, अर्थात सभी की हिस्सेदारी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र में सभी हिस्सेदारी नहीं करते, खासकर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। क्योंकि भारत में देखा जाए 61वें संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष का वयस्क नागरिक ही वोटिंग करता है और वह निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो लोकतंत्र में सीले कहते हैं प्रत्येक की भागीदारी होती है, अर्थात सभी की हिस्सेदारी होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को और अल्पवयस्कों को वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डायसी। ये डायसी क्या कहते हैं? लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें बहुमत का शासन होता है, अर्थात मेजॉरिटी के द्वारा शासन किया जाता है या जनता का बड़ा भाग हिस्सा लेता है। ये फ्रेंड्स, ये बात आंशिक सत्य है, क्योंकि इसमें बहुमत का शासन होता है और जनता का बड़ा वर्ग शासन करता है। लेकिन इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकार में नहीं होते, विपक्ष में होते हैं। तो इस तरह से डायसी महोदय कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन। क्या है फ्रेंड्स? डायसी कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन। जबकि सीले क्या कहते हैं? लोकतंत्र में प्रत्येक की भागीदारी होती है, सभी हिस्सा लेते हैं। दोनों में अंतर मित्रों यही है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें बिना रक्तपात बहाए। मित्रों, लोकतंत्र में खून नहीं बहाया जाता है, केवल आप अपने वोट का प्रयोग करते हैं। तो बिना रक्तपात बहाए तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा समाज का विकास किया जाता है, समाज में बदलाव होता है और आर्थिक परिवर्तन होता है, कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा बिना खून बहाए, बिना रक्तपात के तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र को ही वास्तविक लोकतंत्र मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था रियल डेमोक्रेसी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र में आपको आजादी होती है, अपने जीवन कौशल की आजादी होती है, आपका एक मूल्य होता है, आपकी डिग्निटी होती है। और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? आपको रोजगार के चयन की आजादी होती है, आप कोई भी अपना रोजगार खोल सकते हैं। सरकार आपको न्यूनतम सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराती है जिससे आप बेहतर जिंदगी जी सके। नेक्स्ट देखें मित्रों, टीवी स्मिथ क्या कहते हैं? टीवी स्मिथ कहते हैं लोकतंत्र जीवन शैली है। डेमोक्रेसी क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल है, एक जीवन शैली है। टीवी स्मिथ महोदय लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी तरह से जेएस मिल भी लोकतंत्र को जीवन शैली मानते हैं।
मित्रों, रूसो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। मित्रों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं रूसो, लेकिन वर्तमान में अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र राज्य हैं, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी असंभव है। हालांकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हमारे पास कुछ साधन हैं, जैसे रेफरेंडम, रिकॉल, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। इसी तरह से मित्रों और भी लोकतंत्र के साधन हैं, जहां हम प्रत्यावाहन के द्वारा, जन्म संग्रह के द्वारा लोकतंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, सुम्पीटर क्या कहते हैं? लोकतंत्र राजनेताओं का खेल है। मित्रों, डेमोक्रेसी क्या होता है? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो आपको प्रभावित करने के लिए, आपसे वोटिंग के लिए कई प्रकार के नीतियां, योजना और भाषण देते हैं। इससे आप प्रभावित हो जाते हैं, इससे वोटिंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र राजनेताओं का खेल है। वास्तव में पॉलिटिकल लीडर इसमें मुख्य प्लेयर होते हैं। फ्रेंड्स, फाइनल क्या कहते हैं? लोकतंत्र 3 पैरों वाली दौड़ है। फाइनल कहते हैं लोकतंत्र में 3 पैर होते हैं। एक कैसे होते हैं मित्रों? आप वोटर होते हैं, दूसरे नेता होते हैं, और मीडिया इसका प्रचार प्रसार करती है। इनकी मुख्य भूमिका होती है। लोकतंत्र 3 पैरों वाली दौड़ मानते हैं वो। फ्रेंड्स, मैकफर्सन का मानना है कि लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है। लोकतंत्र में क्या करते हैं आप? वोटिंग करते हैं, और आपके वोट से आपके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं। इसलिए लोकतंत्र क्या है? चयन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के द्वारा। इसलिए ये मैकफर्सन चयन की प्रक्रिया मानते हैं। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? नेहरू जी कहते थे लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी को टॉलरेंसी मानते थे नेहरू जी। अगर भारतीय समाज में देखा जाए तो इस समय टॉलरेंस की कमी आ गई है, सहिष्णुता की कमी हो गई है फ्रेंड्स। इसलिए नेहरू जी का ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज बहुत प्रासंगिक है फ्रेंड्स। नेहरू जी कहते हैं सहिष्णुता केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे विचारों से सहमत हैं। मित्रों, हमारे विचारों से सहमत हैं या आप असहमत हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसी को नेहरू जी लोकतंत्र मानते हैं। बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो हमारे विचारों से असहमत हैं। इस तरह से नेहरू जी कहते हैं लोकतंत्र का क्या है फ्रेंड्स? सहिष्णुता, टॉलरेंसी है। डेमोक्रेसी टॉलरेंसी, जिसमें क्या है? आपके अपने विचार हैं, दूसरे के अपने विचार हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं समाज में, उनके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। आप उनके विचारों से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। यही लोकतंत्र है। वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र को जो दार्शनिक आधार है वह जीवन कौशल से जुड़ा हुआ है, हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है और शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसमें आप दूसरे के विचार से सहमत या असहमत हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सीडी वर्ण क्या कहते हैं? सीडी वर्ण कहते हैं कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हो, समझदार हो, थोड़ी सी भी राजनीतिक प्रक्रिया से जागरूक हो, तो फ्रेंड्स वो नहीं इनकार कर सकता कि प्रतिनिधि संस्थान, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं वह त्रुटिपूर्ण है और ये भलीभांति कार्य नहीं करती। फ्रेंड्स, हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो कार्य करती हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। हमारा कार्य उन कमियों को दूर करें। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कहते हैं लेकिन यह मूर्खता होगी कि वायुयान खराब हो जाए तो बैलगाड़ी की यात्रा करें। फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि वायुयान खराब हो गया तो बैलगाड़ी की यात्रा करें, बल्कि वायुयान में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जाए, उनमें जो टेक्निकल एरर है उनको दूर किया जाए। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं उनमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जाए, जिससे हमारा डेमोक्रेसी एक ग्रेट डेमोक्रेसी हो सके, एक अच्छा लोकतंत्र हो सके, एक बेहतर जीवन शैली जी सके, अच्छे मूल्यों की रक्षा कर सके। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, एक लैंड से है। लैंड से महोदय क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक समाज और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अत्यधिक लचीली होती है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी क्या होती है?
एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। और इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग संकट काल, जो संकट काल होता है, कैलमिटी आती है, उसमें बेहतर रूप से किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में भिन्न भिन्न विचारों को आजादी होती है। हम स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज कुछ लोकतंत्र की परिभाषाएं पढ़ी। फ्रेंड्स डेमोक्रेसी एक ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ है जनता का शासन। इसलिए भारत में प्राचीन काल में देखा जाए तो वैशाली जो गणराज्य था उसको लोकतंत्र की मदर कहा जाता है। भारत को भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हालांकि यूनान का जो एथेंस था वहां भी लोकतंत्र मौजूद था। एथेंस को भी विश्व में लोकतंत्र फैलाने का श्रेय जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।